यार ये बच्चों मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ पैराबोला बेस्ड। और ये क्वेश्चन है 29 शिफ्ट 2 का 2025। तो उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। और इस डिस्कशन में आपको काफी सारे स्टैंडर्ड पॉइंट्स मैंने जो पैराबोला के बताए थे वो सारे इसमें यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। सबसे पहले हम इस पैराबोला को कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ। ये तो सभी को पता है। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो 4a जो है वो 12 हो जाएगा और a बच्चों आपका आ जाएगा 3। यानी कि आप पैराबोला की फोकस s तक तो पहुंच गए, क्योंकि इस पैराबोला की फोकस होती है a,0। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को याद हो गया होगा कि भैया ये तो बेसिक पैराबोला है, इसमें तो कोई शिफ्टिंग है ही नहीं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो दुनिया का सबसे फेवरेट पैराबोला है। जितने भी कुंभ में लोग आते हैं वो इस पैराबोला के ग्राफ को जरूर बना के जाते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले आपके पास पैराबोला बन गया, इसकी फोकस बना लेते हैं। तो फोकस हो गई a,0। ठीक। अब क्या कह रहा है? PQ बी अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला सच दैट। अरे फोकल कॉर्ड बनाते हैं बच्चों, याद करो। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है कि अगर कोई फोकल कॉर्ड होती है उसका यहाँ पैरामीटर T1 होता है, यहाँ पैरामीटर T2 होता है, और वो a,0 से पास करती है तो T1 T2 में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? T1 T2 इज इक्वल टू -1। ये बच्चों मैंने आपको प्रूफ कराया था। ठीक है ना? तो बच्चों अगर आपको यहाँ पर P और Q पॉइंट एज्यूम करने पड़े तो आप पैरामीट्रिक पॉइंट एज्यूम करिएगा, उससे वेरिएबल आपके कम होंगे। लेकिन अगर आप A B C D एज्यूम कर देंगे तो 4 वेरिएबल हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन एक असंभव दौर में चला जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैरामीट्रिक फॉर्म होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है? तो बच्चों ये पॉइंट बन गया 80 स्क्वायर कॉमा 280, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू टी यानी कि 60। और मैंने बताया था यहाँ पैरामीटर ऊपर टी होता है तो नीचे हो जाता है -1/t। तो ऊपर वाले पॉइंट में आप टी को -1/t से रिप्लेस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा क्यू का कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? तो आप कहोगे सर अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा। बच्चों मैंने बहुत सारे आपको स्टैंडर्ड बता दिए थे। मैंने कहा था कि अगर कॉर्ड फोकल कॉर्ड होती है तो एक तो रिलेशन होता है T1 T2 इक्वल टू -1। मैंने पता है आपको कॉर्ड की लेंथ भी बताई थी। इस कॉर्ड की लेंथ, इस कॉर्ड का स्लोप, इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, ये सारे स्टैंडर्ड्स मैंने आपको रटवा दिए थे। मैंने कहा था ये सारे स्टैंडर्ड्स वन शॉट याद करने होते हैं। तो बच्चों अगर आपने याद नहीं किया तब यहाँ पे यूज हो रहे हैं तो आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए ताकि आने वाला पेपर आपका अच्छा हो जाए। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो PQ कॉर्ड की लेंथ होती है वो होती है a टाइम्स T+1/t का होल स्क्वायर। मैंने आपको बता दी थी, दोबारा बता रहा हूँ। हालांकि वो इस क्वेश्चन में यूज नहीं हो, लेकिन फिर भी आप क्या कर लीजिए कि ये जो लेंथ होती है वो होती है a टाइम्स T+1/t का होल स्क्वायर। और बच्चों ये वाली जो लेंथ होती है वो होती है a टाइम्स 1+t स्क्वायर। बच्चों इन लेंथ्स की हमें इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसने ये लेंथ का प्रोडक्ट दिया है। ये देखिए लेंथ का प्रोडक्ट लिखा है ना, PS इंटू QS। तो आपको लेंथ चाहिए होगी ना, तो लेंथ का प्रोडक्ट आपको चाहिए होगा। तो बच्चों हमको जल्दी से बता दो कि जो PS लेंथ होगी वो कितनी होगी। क्योंकि सर PS लेंथ आपने बताई तो a टाइम्स 1+t स्क्वायर होती है। सर a यहाँ पर क्या है? सर a तो 3 है तो ये हो गया 1+t स्क्वायर। अच्छा QS लेंथ क्या होगी? कहोगे सर वो भी तो डिस्टेंस है, बस उसमें t को -1/t से रिप्लेस कर दीजिए तो a टाइम्स 1+1/t स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है कि जो ये लेंथ है यानी कि SP और SQ, इनका जो प्रोडक्ट है वो 147/4 है। तो बच्चों मैं यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करूंगा, मैंने अभी कैलकुलेशन पहले ही सही बना रखे हैं तो हम उसी को जल्दी यूज करके क्वेश्चन को कर देंगे। चलिए भाई, तो SP इंटू SQ। तो बच्चों SP आपके पास पता है, देखिए मैंने ऊपर आपको समझा दिया है, वो है a टाइम्स 1+t स्क्वायर। लेकिन बच्चों a आपका क्या है? 3। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1+t स्क्वायर, और ये हो गया 3 टाइम्स 1+1/t स्क्वायर इज इक्वल टू 147/4। उसके बाद बच्चों आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सारे बच्चे ध्यान दें, आपको यहां तक पहुंचना है फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यदि सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ रही है तो ये बहुत ही इजी इक्वेशन होगी अगर आप इसको टी स्क्वायर को यू मान लें। उसके बाद बच्चों ये बहुत ही जल्दी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको थोड़ी बहुत हिंट देता हूँ
ये हो गया 9 टाइम्स 1 प्लस यू, और ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 147/4। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सब जल्दी जल्दी कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद बच्चों यहां से u की वैल्यू आएगी 4/3 और 3/4 ऐसे निकल करके आती है, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे हैं वो ये टेंटेटिव कैलकुलेशन देख लें, इसी के आसपास आता है। तो बच्चों यहां से जो u की वैल्यू आएगी, एक आएगी 4/3, एक आएगी 3/4। अब आप किसी भी पॉइंट को यूज करके काम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो बच्चों अब u क्या है, बेसिकली u है आपका बेसिकली टी स्क्वायर, तो इसका मतलब टी स्क्वायर आ गया 4/3 और टी स्क्वायर आ गया 3/4। इसका मतलब t क्या होगा, कौन सा t होगा, 2/√3 या √3/2। तो हमने कहा आप किसी को भी यूज करके आप क्वेश्चन करेंगे तो आंसर सेम आएगा, तो हमने सबसे पहले वाले ही को यूज कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 2/√3 को। चलिए भाई, तो बच्चों आपको t पता है, मतलब टी स्क्वायर भी पता है। अब बच्चों आपको करना क्या है, आपको बच्चों p और q पॉइंट पता पड़ गए। सारे बच्चे p और q पॉइंट लिख दें। p पॉइंट क्या है, 3t स्क्वायर, सर 3t स्क्वायर, t स्क्वायर क्या है 4/3 कॉमा 6t, t कितना है, t है सर 2/√3, ये सर p पॉइंट हो गया। q पॉइंट बताओ भाई, वो है 3/t स्क्वायर, t स्क्वायर कितना है 4/3, ठीक, माइनस का 6/t, t कितना है 2/√3। इसको बच्चों जल्दी से आप सिंप्लीफाई करके हमको बताइए ये कितना आ रहा है। कहोगे सर 3 से 3 कैंसिल हो गया, और नीचे वाले √3 को लिख दीजिए √3, और ऊपर भी √3 नीचे कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा √3 तो बन जाएगा 3, और ऊपर जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4√3 बन जाएगा, ठीक है। क्यू पॉइंट ये हो जाएगा बच्चों 9/4, और ये हो जाएगा माइनस का 3√3। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया, क्यों भाई। अब बच्चों आपको पता है क्या करना है, PQ को डायामीटर लेना है सर्किल का, और सर्किल की इक्वेशन लिखनी है। और जैसे ही बच्चों आप सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे ना, वो सर्किल की इक्वेशन इस तरह से नजर आएगी, उससे आप अल्फा और बीटा निकाल लेंगे कंपेयर करके। तो तुम कहोगे सर जब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स गिवन होते हैं, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया है सर्किल में, नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूं दोबारा, कि बच्चों कभी भी अगर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पता होते हैं तो आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पता है। तो मैं एक जनरल सर्किल की बात करता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस हटा देता हूँ। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स आपके पास गिवन है तो आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं। नहीं पता है तो अभी याद कर लीजिए, अगर उसको आप यूज नहीं करेंगे तो फिर आपको ज्यादा टाइम लगेगा सर्किल की इक्वेशन निकालने में। फिर कैसे निकालेंगे, पहले आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो सर्कल का सेंटर आ जाएगा, फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस आएगी, फिर टाइम लग जाएगा। लेकिन मैंने बच्चों आपको स्टैंडर्ड सिखा रखा है कि कभी भी आपके पास x1 y1 मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स अगर गिवन हो तो आप सर्किल की इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो होती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यहां बच्चों आप सारी ये पॉइंट्स पुट कर दीजिए, आपके पास सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। और सर्किल की इक्वेशन को बच्चों आपको कंपेयर करना पड़ेगा ऊपर वाली इक्वेशन से। देखो ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, उसको लिखते हैं 64x² 64y², फिर क्या लिखिए माइनस अल्फा एक्स माइनस 64√3y। सारे बच्चे ध्यान दें, 64√3y इज इक्वल टू बीटा, या माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास अल्फा बीटा कुछ निकल के आ जाएंगे, और आपको निकालना होगा बीटा माइनस अल्फा। तो बच्चों ये काम आपको खुद करना है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बीटा आएगा मेरे हिसाब से 17 कुछ 28 आता है, और अल्फा आएगा आपका 400, और इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1328। फिर भी बच्चों मैं एक बात कंफर्म कर लेता हूँ कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, वो मैं आपको अभी तुरंत बता दे रहा हूँ। तो सारे बच्चे अपना कैलकुलेशन भी करते रहे। तो बच्चों मैंने एकदम सही लिखा है, यही आएगा 1728 माइनस 400, तो 1328 आ जाएगा। बाकी काम बच्चों आपको करना है, और इस क्वेश्चन में जितने भी हिडन स्टैंडर्ड थे वो सारे मैंने आपको बता दिए, और ये क्वेश्चन इस तरह से। थैंक यू।